हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो लॉर्ड कर्जन, जिसके बहुत सारे चर्चे महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में ही पढ़ेंगे हम, है ना। किसके बारे में? तो लॉर्ड कर्जन के बारे में। बहुत सारे इसने काम किया जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो इसका कार्यकाल जो है किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, कर्जन, ठीक है ना। ये ना हो गया लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल रहा 1899 से लेकर 1905, है ना, यानी 1899 से 1905 तक इसने क्या क्या किया। तो इसके समय में भारतीय टंकन और मुद्रा अधिनियम यानी मुद्रा यानी करेंसी, पैसा अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ? ये अधिनियम जो है 1899 में, है ना। भारतीय, है ना, भारतीय शॉर्ट में लिखते हैं टंकन और पत्र मुद्रा ये अधिनियम पारित हुआ। और जो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के जो पैसा थे, करेंसी थे, है ना, स्वर्ण मुद्रा को, है ना, भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। भारत की कानूनी मुद्रा यानी लीगल पैसा जो घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। कब हुआ था? 1899 में। दूसरा क्या हुआ भाई इसके समय में? इसके समय में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है कार्य क्षमता आधार पर कर्जन ने रिपन द्वारा, यानी रिपन जो है अस्थाई यानी लोकल प्रशासन जो है स्थापित किया था, उस पर चोट किया। और 1899 में ही कलकत्ता में इसने क्या किया? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन कलकत्ता कॉरपोरेशन की जो है अधिनियम बनाया। अधिनियम मतलब कानून नियम बनाया। कब? 1899 में। क्या किया? तो जो लॉर्ड रिपन के द्वारा जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है उस पर आघात किया इसने, और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। उसके बाद इसने क्या किया भाई? उसके बाद इसने किया कर्जन के द्वारा 1901 में सर कॉलिन ली ल है नॉक, सर कॉलिन स्कॉट, मैनक्रीफ की अध्यक्षता में, सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ, है ना, ये है मैनक्रीफ ये हो जाएगा मैनक्रीफ, न है एक क्रीफ। मैनक्रीफ की अध्यक्षता में क्या किया? तो सिंचाई आयोग का गठन किया। किसका? सिंचाई, इरिगेशन करने का, है ना। सिंचाई आयोग का गठन किया इसने, ठीक है ना। दूसरा क्या किया इसने? तो दूसरा इसने टॉमस रॉबर्टसन के अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का तो रेलवे आयोग का गठन किया। टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में क्या किया? तो रेलवे आयोग का गठन यानी कमीशन का गठन किया, ठीक है ना। फिर 1902 में इसने क्या किया? तो सर एंड्रयू
ऐसे यू हो जाएगा सर। सर एंड्रयू फ्रेजर नाम है, एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया, है ना। किसका गठन किया? फ्रेजर के अध्यक्षता में क्या किया था? पुलिस आयोग का गठन किया। और उसके बाद सर थॉमस रैले, ये है सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या किया? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन या स्थापना किया। ठीक है, तो क्या क्या किया? तो सबसे पहले क्या क्या कर्जन के समय में, इसी के समय में क्या हुआ? तो सिंचाई आयोग, सिंचाई का इरिगेशन, सिंचाई आयोग का स्थापना किया। रेलवे आयोग का स्थापना किया। पुलिस आयोग गठन, सब किसके? कर्जन के समय में। उसके बाद विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। किसी समय? तो सब लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसी समय हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया इसके समय में। 1904 में क्या हुआ? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय, शॉर्ट में लिखते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया, पास किया इसको। और इसी के समय में क्या किया गया? तो इसके समय में सर एंटनी मैनकॉल की अध्यक्षता में अकाल आयोग, सर एंटनी मैकडॉनल, है ना, मैकडॉनल के अध्यक्षता में क्या? एक अकाल आयोग का गठन कराया। ठीक है ना। अकाल आयोग होता है जब कैलामिटी आता है, डिजास्टर आता है, तो उसके लिए गठन किया। और सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, जो सैन्य अधिकारी थे उसके प्रशिक्षण के लिए, यानी उसको ट्रेन करने के लिए इसके समय में क्या हुआ? तो क्वेटा में, कहाँ? तो क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की, है ना। कॉलेज की स्थापना किया कहाँ? तो क्वेटा में। ये सब किस समय? लॉर्ड कर्जन के समय। उसके बाद प्राचीन स्मारक यानी पुराने बिल्डिंग भवन जो है उसके देखभाल करने के लिए, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स थे उसकी सुरक्षा, उसके मरम्मत करने के लिए 1904 में, कब? तो 1904 में एक प्राचीन, है ना, स्मारक परीक्षण, है ना, परीक्षण अधिनियम का 1904 में इसने पारित किया। तो जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग वगैरह होंगे उसका देखभाल किया जाएगा, सुरक्षा किया जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की 1904 में। इमारतों की सुरक्षा करने पर ध्यान देने के लिए किया गया। कब? तो 1904 में, है ना, ये रहा 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ? 1904 में। किसी समय में? तो ये भी लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय में और क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में
1904 में ही क्या हुआ, 1904 में ही तो सहकारी, 1904 में सहकारी उधार समिति, उधार समिति अधिनियम बनाया, समिति अधिनियम बनाया, अधिनियम ऐसे अधिनियम बनाया। 1904 में सहकारी उधार अधिनियम बनाया, लॉर्ड कर्जन के समय में भी हुआ, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता था, इस सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को, इसमें किसके लिए, तो किसान को यानी फार्मर को उचित ब्याज पर रुपया कर देने की व्यवस्था की, है ना। कृषि बैंक भी खुलवाया, कृषि बैंक भी खुलवाया, कृषि बैंक किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है ना। फिर क्या हुआ इसके समय में और क्या हुआ, तो 1901 में कृषि इंस्पेक्टर है ना, कृषि इंस्पेक्टर जो है जनरल की नियुक्ति की, जनरल की नियुक्ति जो है इसके समय में है। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति इसी समय में हुआ। 1905 में, अब इसको तो जान ही रहे होंगे आप लोग, 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्था खोली। क्या, तो कृषि अनुसंधान, है ना। क्या कब खोला है, पूसा में, तो पूसा में जो है 1905 में कृषि अनुसंधान, रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान रिसर्च, है ना, संस्था खोली ऐसे, ठीक है ना। अनुसंधान रिसर्च, पूसा कहाँ है, समस्तीपुर बिहार में है, कह सकते हैं, ठीक है ना, कृषि विद्यालय है अभी पूसा। उसके बाद इसके समय में है पहली बार मतलब प्रांत, लॉर्ड कर्जन के समय में प्रांत, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय पहली बार प्रांत में, प्रांत और केंद्र, प्रांत और केंद्र स्तर पर क्या स्थापना किया गया था, गुप्तचर विभाग। केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की इसने, ठीक है ना। गुप्तचर विभाग की स्थापना हुआ इसके समय में पहली बार, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के समय में सब चीज हो रहा है। किचनर परीक्षा सैनिक प्रशिक्षण, लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर न है, एडा है, किचनर परीक्षा सैनिक प्रशिक्षण, है ना। परीक्षा सैनिक परीक्षा शामिल करके सेना के युद्ध क्षमता में बढ़ाया, किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने। इसके कार्य के दौरान यानी लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ, तो इसके समय में जो है कलकत्ता में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन समय कलकत्ता में क्या हुआ, विक्टोरिया मेमोरियल, आप नाम जानते होंगे, विक्टोरिया मेमोरियल,
विक्टोरिया मेमोरियल की एक हॉल थी, उसका निर्माण कराया, हॉल का निर्माण इसने कराया, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल निर्माण कराया लॉर्ड कर्जन के समय में ही। दूसरा कौन सा काम है और आगे, तो कर्जन जो था भारत के विरोधी कार्य बहुत सारा महत्वपूर्ण था। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम इसका जो है क्या किया, तो इससे 1905 में 1905 यानी 19 जुलाई, है ना, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का बंटवारा कर दिया, निर्णय की घोषणा कर दिया शिमला में। कहाँ पर किया, तो देखिए ये लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को शिमला में, शिमला में इसने घोषणा कर दिया कि बंगाल का बंटवारा किया जाएगा। और सितंबर 1905 में, ठीक है ना, सितंबर 1905 में 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दिया कि भाई बांट दो। और 16 अक्टूबर को है ना, इसने बंगाल के विभाजन की योजना को लागू कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को इसने बंगाल सम्राट का जब इसको आज्ञा मिल गया कि हाँ भाई बांट दो, तो इसने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को बांट दिया। बंगाल को दो प्रांत में बांटा, 16 अक्टूबर बता दीजिए आपको कि 16 अक्टूबर याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को इसने बंगाल का बंटवारा कर दिया सम्राट की इतने मिलने के बाद। कौन, तो पूर्वी बंगाल, है ना, बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो बाद में पाकिस्तान भाग चला गया था, अभी बांग्लादेश है, 1971 में बांग्लादेश बन गया था। तो इसने कहा कि हम जो है प्रशासन की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू से हम बंगाल का बंटवारा कर रहे थे, ऐसा था नहीं। उसने हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए, है ना, और नेशनलिज्म की भावना जो बढ़ रही थी, राष्ट्रीयता की भावना, उसको कम करने के, तोड़ने के लिए इसने बंगाल का बंटवारा किया लॉर्ड कर्जन ने। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। सम्राट की जब आज्ञा मिली इसकी घोषणा कब किया, 19 जुलाई को किया, शिमला में किया। और सितंबर में जब इसको सम्राट का मिल गया तो फिर इसने 16 अक्टूबर को बंगाल का बंटवारा कर दिया, ठीक है ना। और बंगाल के बंटवारा के विरोध में ही स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। यानी स्वदेशी मूवमेंट मतलब अपने सामान का यूज करना था और विदेशी गुड्स का बाइकाट करना था, ठीक है ना। तो इसने दो प्रांत में बांट दिया, पूर्वी बंगाल असम प्रांत और पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ बना है, ढाका में। ढाका भी बंगाल की राजधानी है, ठीक है ना। और लेफ्टिनेंट सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। ढाका के जो गवर्नर थे, किसको बनाया गया, तो सर ढाका यानी बांग्लादेश वाला जो एरिया है, ढाका के गवर्नर किसको बनाया गया, ढाका का गवर्नर किसको बनाया गया, तो सर एंड्रयू फ्रेजर इनको ढाका का गवर्नर बना दिया गया, है ना। और भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया असंतुष्ट होकर। फिर अगस्त में जो यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी सैनिक सदस्य के अधिकारों की प्रश्न पर कर्जन का जो है प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया और भारत के सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इसे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में जो है क्या किया, ये त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया था। किसने, तो लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन का जो है कंट्रोवर्सी भरा ये महत्वपूर्ण कदम रहा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का बंटवारा हुआ, है ना। पूसा कृषि विश्वविद्यालय रिसर्च अनुसंधान खोला गया और 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किया उसने। और 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया।
कृषि कृषि बैंक का इसने स्थापना किया लोगों को कर्ज देने के लिए। एक सैन्य प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर खोला, एक क्वेटा में कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में कर्जन के समय में पहली बार भारत के ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए, मरम्मत के लिए ध्यान देने के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया, सर एंड्रयू मैन मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, है ना। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का इसने गठन किया। उसके बाद 1901 में सर कॉलिंग स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग यानी इरिगेशन, और थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग 1902 में, और सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसने किया। ठीक है। और कलकत्ता में कलकत्ता कॉर्पोरेशन की अधिनियम भी बनाया। रिपन के द्वारा जो शुरू किया अस्थायी शासन था, उस पर भी इसने अटैक किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कराइए भी, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरे ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा।